तो जैसा कि हम लोग का थीम है कि छोटा हल्का सा स्माइल देना है थोड़ा सा, और हम लोग इस लेक्चर को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग का क्या होगा, थर्ड लेक्चर होगा। आज हम लोग का क्या होगा, थर्ड लेक्चर होगा। नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम होलिस्टिक आपको नंबर सिस्टम के बारे में स्टार्ट है ना भाई, होलिस्टिक नंबर सिस्टम के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं ना। एक एक चीज को आपको ब्रेक डाउन कर चुके हैं। नंबर देखो, पहला हम लोग हमारा जो इसमें थियरी है क्या है, संख्याओं की जानकारी। ये हमारा जानकारी 2 दिन से चल रहा था क्लास में, और बहुत हद तक क्या मतलब हमको लग रहा है कि 100% आपको श्योर हो गया होगा कि नंबर के बारे में जानकारी तो हो गया, संख्या के बारे में हो गया, हो गया। एक चार्ट बनाना भी सिखा दिए थे आपको, इसके बाद कौन होता है, सब चीज सिखा चुके हैं आप लोगों को, है ना। अभी तो मत देखो, हेलो, ये सब जहां वही रहेगा बुआ, इसलिए बोर्ड पे ही देखो, आई कॉन्टेक्ट सीधा बोर्ड पे, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग कहा जो है ना, अभाज्य गुणन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है अभाज्य गुणनखंड, इसको इंग्लिश बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं इंग्लिश नहीं बताते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और यकीन मानो ये इसके बाद ये चैप्टर तुम्हारे बस में ऐसे आ जाएगा, आंख बंद करोगे फिर भी तुम्हें चैप्टर तुमको दिखेगा। मैं आज ऐसे पढ़ाऊंगा तुम्हारे लेक्चर में कि तुमको कहीं भी थोड़ा भी बोरिंग फील नहीं होगा। दूसरी बात, इतना आसान से होगा तुमको कल्पना नहीं कर सकता, इससे भी आसान टॉपिक हो सकता था सर क्या, इतना अच्छा खूबसूरत टॉपिक बन जाएगा अभी तुम्हारे सामने। तो आज हम लोग डिस्कशन क्या होगा बुआ, अभाज्य गुणनखंड पहले हम डिस्कस करेंगे। चल, तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में एक कहानी है जो कि हमको समझना है, ठीक है। वो लिखता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। आधारभूत को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का स्पेलिंग इधर हो जाए, ठीक, देखो तो प्रिंसिपल में प्रिंसिपल, ठीक है, चलो ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो भी हो, मतलब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। सर ये क्या है, देखो अभी एनसीईआरटी का कंटेंट उठा के लगाए, पूरा प्योर एनसीईआरटी है बुआ। बस मन को शांत करो, 30 मिनट कहीं भी हम मन को बुला लो यहाँ पे कि भैया कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। आइए, तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये सर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, इसके पीछे का भी एक स्टोरी है, ठीक है। ये दो मैथमेटिशियन कह लो, दो अच्छे मैथमेटिशियन थे जिनके बारे में कुछ डिस्कशन था। जैसे कि उनका कहना था कि पहले देखो ये जो भी बातें हैं, ये सब बातें चल रहा है अभाज्य संख्या के बारे में। किसके संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या। सर ये अभाज्य संख्या क्या होता है, इसी को इंग्लिश में बोले थे हम लोग, क्या चीज, अभाज्य मतलब प्राइम, इसी को बोले थे प्राइम। अब तुम लोग को याद होगा, बताओ हमको प्राइम किसका पार्ट था भाई, नेचुरल नंबर का पार्ट था। किसका पार्ट था, नेचुरल, एग्जैक्ट बोलो, इधर देखो इतना पढ़ाए हैं, ये किसका पार्ट था, नेचुरल नंबर। कंपोजिट किसका था, नेचुरल नंबर का था। पूरा फोटो तुम दिमाग में पूरा एक झलकना चाहिए एक चीज, ठीक है बुआ। तो किसका पार्ट था, नेचुरल नंबर का पार्ट था। और नेचुरल कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये बंदा भी कैसा होगा, नेगेटिव की बात नहीं है। अच्छी, इस बार एक सबसे अच्छी बात इसे क्या है सर, प्राइम का एक अच्छी बात है इसमें कि सर इसका 2 ही फैक्टर होता है। कितने फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको अपने भाषा में बताऊं, अगर आपके जीवन से रिलेट करके, तो आपका मदद 2 ही आदमी कर सकता है, या तो भगवान या तो आप खुद, दूसरा कोई करने आने वाला नहीं है। या तो भगवान या तो खुद। अब भगवान नहीं मदद कभी करते नहीं है ना, तुम कभी करते हो अपने आप का, तो तुम जहां वहीं रह जाओगे ठीक है। तो हर इंसान का मदद 2 ही आदमी कर सकता है, या तो भगवान, भगवान के हाथ में सब चीज है, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, और एक क्या है, तुम हो, खुद तुम मेहनत करोगे तुम आगे जा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब भगवान सर हम किसको बोलते हैं, तो भगवान हम बोलते हैं वन को। भगवान हम किसको बोलते हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं, किताब में नहीं खोजने लगना कि वन मतलब भगवान, ऐसा मत खोजने लगना। भगवान मैं बोलता हूँ। सर भगवान क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का लॉजिक बताइए। मेरा लॉजिक ये होता है कि भगवान हमारे चारों तरफ है, जैसे हम लोग अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि भगवान हर जगह है, सुनते आ रहे हैं, तो मैं वन भी हर जगह फील करता हूँ। क्यों सर, एक्स के आगे पावर भी 1 लिख सकता हूँ, इधर भी 1 लिख सकता हूँ, इधर भी 1 लिख सकता हूँ, बटा भी 1 लिख सकता हूँ। इसका 1 भी क्या है, चारों तरफ है सर, इसलिए भगवान क्यों। अच्छा एक बात, ये भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाएगा क्या, अब भगवान भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं पहुंचाते हैं क्या, ऐसा तो तुम चलते रहो भगवान तुमको 2 चावल खींच दिए, ऐसा तो है नहीं कि नहीं तुम बदमाशी किया है, ऐसा नहीं। तो वही 1 भी, इसलिए हम 1 को क्या बोलते हैं, भगवान। तुम लोग कभी सेटिस्फाइड हो गया होगे कि भगवान सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब जगह है ये भी, अब जरूरत के पड़ने पर हम लोग याद करते हैं इनको। और दूसरा तुम खुद हो, इसको है ना खुद, जिसको बोलते हैं इट सेल्फ, इंग्लिश बोलता है इट सेल्फ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट सेल्फ बोलते हैं, खुद, आप खुद हो,
जैसे कोई नंबर है ना बुआ, जैसे नंबर की बात करें 5 है, तो 5 का भगवान एक तो सबका भगवान है ना, और एक खुद 5 है, इसको छोड़ के किसी से कटेगा क्या बुआ? नहीं कटेगा सर, नहीं ना कटेगा। ये होता है आपका क्या चीज? प्राइम नंबर। इंग्लिश बोलते हैं प्राइम, हिंदी बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये बात समझना कि अभाज्य संख्या के बारे में अब तो नहीं भूलोगे सर, भूलोगे सर? दो ऐसा नंबर जिसका मदद या तो भगवान कर सकते हैं या तो खुद कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा, तो ऐसा नंबर क्या है? अभाज्य संख्या होता है। किताबी भाषा हम नहीं पढ़ेंगे हम लोग, अब हम जो भी पढ़ेंगे हम लोग पूरा चीज समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा नहीं कि 2 फैक्टर होता है, सब भूल जाओ। जो अपना मदद कर सकता है खुद ही करेगा, नहीं तो भगवान करेंगे, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। और दूसरा भी तीसरा भी, मान लो कैसा नंबर होगा, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। देखो एक ये भी है, लगे हाथ इसको ही समझ ले हम लोग, भाज्य संख्या। सर इसमें क्या होगा, एक तो भगवान मदद कर सकता है इसका, ये खुद भी कर सकता है, और इसके अलावा कोई अतिरिक्त कोई भी आदमी आया हो, अतिरिक्त इसके अलावा कोई आदमी मदद कर दे, ऐसे लोग होते हैं भाज्य संख्या। और ऐसे लोगों को बोलते हैं अमीर आदमी, क्योंकि अमीर आदमी को ही कोई लोग मदद करता है। गरीब आदमी रोड पे पड़ा हुआ है, कोई नहीं पूछने वाला। अब कोई अमीर आदमी गिरा हुआ था, भैया कहाँ थे आप ही है, पानी सब पिलाएगा, ठंडा में सब पिलाएगा, है ना। लेकिन आप गिरे हो पड़े हो, कोई नहीं पूछने वाला। गरीब आदमी का कहीं वैल्यू है? समझ रहे हो बात? इसलिए अमीर बनो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो सोच के देखो बुआ, भाज्य संख्या कैसा है? अमीर आदमी, एक तो भगवान भी उसका मदद कर रहे हैं, वो खुद भी कर रहा है, और लोग भी कर रहे हैं। देख रहे हो ना, ये सब इसको हम बोलते हैं अमीर। ये हो गया बेचारा गरीब, गरीब मन से है ये मदद खुद नहीं करना चाहता, भगवान तो करेंगे ही नहीं। देख रहे हो, इसका मतलब सर एग्जांपल दीजिए सर, 4 1 भी छोड़ दो, 4 को सब छोड़ दो, इसके अलावा कौन मदद कर रहा है? 2 मदद कर रहा है ना, इसको 2 से तो कट रहा है ना भाई। तो ये ऐसा नंबर क्या बोलोगे? भाज्य संख्या हो गया सर, ऐसा ना क्या? इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना बुआ? अब तुम कहोगे सर इसका डेफिनेशन हमको लिखवा दीजिए, मैं रट जाऊंगा। मैं ऐसा मास्टर नहीं, मैं रटवाते नहीं हूँ। अब इसका डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हो कि सर दुनिया में ऐसा नंबर जिसका मदद वो खुद कर सकता है ना भगवान कर सकता है, मतलब 1 कर सकता है, ऐसे नंबर होते हैं अभाज्य संख्या, है ना। आज इसका मदद वो खुद भी कर ले, भगवान भी कर ले, और दूसरा भी कोई कर दे, ऐसे होते हैं। देखो बगल वाला ना समझेगा, बगल तुम सेटिस्फाइड ना, उसे मैटर नहीं, तुमको समझ में आ गया ना। अब सर मास्टर साहब स्कूल में गया, सुना दिए ऐसा डेफिनेशन, वो कूट दिए। ऐसा होता है, क्योंकि जो सुनना चाहता है वही सुन, अगर तुम बताओगे तो तुमसे खुश हो जाते हैं। लेकिन अच्छा अगर टीचर होंगे, वो नॉलेजेबल टीचर होंगे, तो आपको नहीं डांटेंगे, क्योंकि आपको समझने से मतलब वो समझ जाएंगे कि बच्चा डीपली समझ रहा है, मीनिंग समझ रहा है बच्चा, डेफिनेशन रटा हुआ नहीं है। आपको रटना कि समझना है? समझ जाओगे बुआ तो कभी भूलोगे नहीं, हमेशा तुमको याद रहेगा। कि जैसे तुम लोग हो, अब बताओ तुम किस श्रेणी में रखोगे इसमें रखोगे या इसमें रखोगे? बताओ अपने आप को किस में रखोगे? इसमें रखोगे। हर आदमी चाहता है कि मैं इसमें रहूं, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अभी तुम लोग इसमें हो, अभी तुम लोग इसमें, ना भगवान तुम्हारा मदद कर रहा है ना तुम खुद कर रहे हो। क्या देखो फिट हो गया कि नहीं तुम लोग? यहाँ पे तुम लोग सब फिट हो गया इसमें, क्या रे? इधर पूरा फिट हो गया इसमें, क्या? चले आगे तो प्यारे बच्चों, आप लोग अभाज्य और भाज्य को बहुत अच्छे से समझ गए हो, ऐसा मुझे लगता है। तुम लोग बताओ यस समझ, यस नो? चलिए अब आते हैं कि सर इसके पीछे कहानी बता रहे थे आप, फंडामेंटल प्रिंसिपल बता रहे थे। ठीक है, देखो 2 आदमी थे, हालांकि आदमी एक ही थे, ठीक है, हालांकि आदमी एक ही थे, लेकिन दूसरा आदमी के बाद आते हैं। देखो ये आदमी कौन थे? देखो ये आदमी थे जिनका नाम देखो यूक्लिड जी थे। ठीक है, देखो तुम्हारे लिए इतना ऐसा ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ ना कि तुम एक बार पढ़ लोगे ना, फिर ऐसा हमको नंबर जो पढ़ना जो होता नहीं पड़ेगा। और किसी के सामने तुम बोल सकते हो, जो बच्चा महत्वाकांक्षी बच्चा होगा या बच्ची होगी इसमें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम इसको कॉपी भी कर लोगे ना, तुम्हारा स्कूल में बेस्ट लेक्चर होगा, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता है। तो कहीं रिप्रेजेंट करोगे ना, तो टीचर कहेंगे कि भाई क्या पढ़ा है बच्चा, सुना है। अब देखो बुआ, इसके पीछे का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ, 5 मिनट को समझ दो, इनके बारे में कुछ बताता हूँ, जिससे तुम्हारा कहानी में तो और इंटरेस्ट आ जाए। एक आदमी थे जिनका नाम है यूक्लिड, इनका गॉस, पूरा नाम मत पढ़ो, केवल गॉस पढ़ो। एक गॉस है, गॉस जी है, यही मैथमेटिशियन थे, देखो लिखा ना वर्ल्ड मैथमेटिशियन। इनको मैथ्स का राजकुमार कहा जाता था। किनको? गॉस जी को। कभी तो पूछ देखा, ऐसा कोई पूछता नहीं, इनको राजकुमार बोला जाता है, राजकुमार। ठीक है, मैथ्स का राजकुमार बोला किनको? गॉस जी को। अरे ये भी महाशय, ये भी मैथमेटिशियन थे, इनका नाम है यूक्लिड जी। देखो इनके पीछे क्या हिस्ट्री आप जानते होगे, क्लास 9 तो सारा बच्चा पढ़ा होगा, यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा होगा, सारा बच्चा पढ़ के आया होगा। देखो प्यारे बच्चों, यूक्लिड ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री देने वाले हैं, ज्यामिति जो होता है, इनके पिता कहा जाता है किनको? यूक्लिड जी को।
अब इसके पीछे का 2 मिनट का स्टोरी सुनो। एक मैथमेटिशियन थे, हालांकि मैथमेटिशियन नहीं थे, वो थे आपका उसको बोलते हो मर्चेंट, समझते हो मर्चेंट, उसको व्यापारी बोलते हैं हम लोग। तो पहले जो व्यापारी करते थे ना, जो उसको बोलते हैं बिजनेस करते थे, एक जगह से दूसरे जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे। तो एक जिनका नाम था, आप लोग सुने होंगे, थेल्स जी का नाम सुने होंगे। तो आप थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे ना, हुआ थेल्स थ्योरम क्लास में पढ़ना है, या टेंशन की बात नहीं है। हालांकि हमको थेल्स जी का फोटो लाना चाहिए था, खैर छोड़ो। थेल्स जी थे, वो उनका काम था बिजनेस करना। क्या काम था? बिजनेस। अब मान लो कहीं भी तुम जा रहे हो, कुछ नया चीज देखोगे, जैसे कोई बंदा गया गया, दिल्ली में लाइब्रेरी था, उसको लगा कि लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, वो मुजफ्फरपुर में आया और लाइब्रेरी खोल दिया। तो कहीं से सीख के आया ना, और यहाँ एक लाइब्रेरी खोला, उसके देखते थे बहुत सारे लाइब्रेरी आ गए, तो कहीं ना कहीं से लेके आया, वो आया कि नहीं आया। वैसा ही ये जो थे जी थे ना, ये मर्चेंट थे, मतलब उनका काम था बिजनेस करना, अलग जगह जाते थे। तो कहीं गए और वहां पे ज्योमेट्री जो था ना, मेजरमेंट की बात चल रहा था, वहां से वो देखे और वहां से सीखे, वहां से वो मेजरमेंट पे बात सीखे और इंडिया में आए, और इंडिया में बताया। उनका शिष्य जो पहला जो शिष्य थे वो यूक्लिड जी बने। ठीक है, कौन बने? यूक्लिड जी, उनका शिष्य थे। किनका? थेल्स जी का। हालांकि इनसे पहले भी हुआ, इनसे भी पहले आते हैं थेल्स जी, उनके बाद आते हैं पाइथागोरस, और उनके बाद आते हैं यूक्लिड। ठीक है, ये पहले आए, ये बताए कि इनको पाइथागोरस जी थे। हालांकि थेल्स जी एक स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं, हालांकि मैं उसको बताना नहीं चाहता क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा, हम फिर आएंगे क्लास में पढ़ाएंगे। मतलब एक थ्योरम दिए हुए हैं, थेल्स एक थ्योरम है, वो क्लास में पढ़ना पड़ेगा, थेल्स थ्योरम पढ़ोगे। पता नहीं जानो कुछ बात कहे, चल बस। ठीक है, ये बात कह के चल गए तो आगे कौन बढ़ाएगा? अरे स्टूडेंट है इनका, तो ये बात सीखे। ये भी एक थ्योरम दिए थे, इनका पाइथागोरस में पढ़ते हो तुम लोग, पढ़े हो ना? पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो सब जानता होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ पढ़ा होगा सब। यही आदमी थे पाइथागोरस जी। उनके बाद एक शिष्य था यूक्लिड। देखो लेके था ये बंदा लेके आया, ठीक है, ये किनको बताए? पाइथागोरस जी को। लेकिन जैसे मान लो हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ए बुआ मुंह बंद कर रखो, अगर मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, किसी बच्चों को नंबर सिस्टम मजा आ गया, और उस पर पूरा नंबर सिस्टम के बारे में और डिटेल पढ़ने लगा, और आप पूरा लाइफ उसी पर दे दिया, नंबर सिस्टम पर। ठीक है, तो मैं तो पढ़ा के निकल गया, और बच्चा उस पेपर पे बहुत टाइम दे दिया, तो किसको ज्यादा जानकारी होगा? उस बच्चे को, टीचर जो पढ़ा के निकल गया था, क्योंकि ज्यादा समय दिया, तो ज्यादा चीज एक्सप्लोर कर पाएगा, ना, ज्यादा चीज ढूंढ पाएगा वो, क्योंकि ज्यादा समय दिया कि नहीं दिया। तो जो थेल्स जी थे, पाइथागोरस जी थे, ये अपना एक स्टेटमेंट देके आगे निकल गए, लेकिन इनको मजा आ गया, इनको लगा कि भाई दुनिया कुछ और भी होता है, ज्योमेट्री में इनको फील आ गया, और ये अपना पूरा जिंदगी इसी पर दे दी है। इसीलिए फादर ऑफ जो ज्योमेट्री कहा जाता है, थेल्स जी को नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैसे मान लो कि तुम लोग को जो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग अच्छा कर गए हो, और तुम IIT में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा कहीं पे, तो लोग हमको नहीं जानेगा, तुमको जानेगा। IIT है कोई बंदा, किस टीचर से पढ़े हो बहुत कम जो लोग जान पाएगा, तुम्हारे टीचर कौन थे उतना नहीं जानेगा। तुम कहीं जहाँ जाओगे, तुम्हारा लाइट जो होगा, आदमी जब पढ़ता है ना, उसका वर्चस्व बन जाता है, एक इमेज बन जाता है। जहाँ जाओगे तुम्हारा लाइट जो है, लाइट मतलब इन द सेंस कि तुम्हारा इमेज होगा हर जगह क्या होगा? अच्छा बना रहेगा। टीचर के बारे में जानते हो? नहीं जानेगा। जैसे अगर आनंद सर है ना, आनंद कुमार जो सुपर 30 चलाते थे, है ना, आनंद सर, है ना, और उनके टीचर कौन थे कोई जानता है? नहीं जानता है, लेकिन आनंद सर के बारे में सब जानता है। बात समझ रहे हो? उसी तरह से ये इनके बारे में कोई नहीं जाना, लेकिन ये क्या किया बुआ, समझ में आ रहा है? ये अपना लाइफ किस पर दे दिए? ज्योमेट्री पर। और जो ज्योमेट्री पर जो लिखे ना, तो आज कुछ सीखे होंगे ना, तो एक बुक लिखे जिनका नाम था द एलिमेंट्री। क्या नाम था? हालांकि यहाँ द एलिमेंट्स लिखा हुआ है, एक बुक लिखे रहे थे, द एलिमेंट्री बुक लिखे थे। ठीक है, उसमें 13 पार्ट्स था। कितना पार्ट था? और जो 13 पार्ट में जो सीखे थे नंबर के बारे में, लाइन के बारे में, पॉइंट के बारे में, ज्योमेट्री में जो फिगर्स होते हैं, उस सब के बारे में सीखे थे, है ना, थ्योरम के बारे में, सबके एक बुक में लिखे जिसका नाम था द एलिमेंट्री बुक लिखे थे। ठीक है, उसी बुक में डिस्कशन था किसके बारे में? यूक्लिड जो अब ना, यूक्लिड लेमा जो पढ़े होगे, यूक्लिड एल्गोरिथम जो पढ़े होगे, वो पढ़ेंगे हम। तो किनके बारे में बात था? इनके बारे में कुछ आइडिया मिला? हालांकि इनका काम किस पर ज्यादा था? ज्योमेट्री में। उसी में डिस्कशन था किसके बारे में? प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आ रहा है समझ में? आओ आगे। सर इसके बारे में डिस्कशन क्या है? ये भी महाशय इनसे बहुत पहले बता चुके थे, पहले ही बात बताए, पहले ये आदमी बताए थे, पहले ये बता दिए थे कि भैया
अभाज्य गुणनखंड होता है कुछ, उसके बाद कौन बताए ये, इसलिए इनका ही फोटो लाए सामने, क्योंकि ये भी कुछ बताए थे और ये पहले बताते, इनसे पहले बताते, इनसे पहले यूक्लिड से पहले बताए थे। ठीक है, जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, इससे पहले कोई नंबर सिस्टम पढ़ा कर आपको टीचर पढ़ाए होंगे, इससे बाद में कोई ना कोई पढ़ाएंगे, है ना। तो वैसा ही पहले बताए थे नंबर सिस्टम इसके बारे में, किसके, अभाज्य गुणन के बारे में, बाद में कौन बताए यूक्लिड जी। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल किनका है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय को उसने दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जब मैं तुमको चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ज्योमेट्री, क्लास 9th और 10th दोनों पढ़ाऊंगा, आपके क्लास में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें पूरा फुल डिटेल इनके बारे में बताऊंगा, कहाँ से क्या क्या किए, जिसमें जीवन में कैसे है, पूरा फुल में। फिलहाल इतना सफिशिएंट है। चलिए, तो ये सर इनका विचार क्या है, दोनों आदमी का विचार हम लोग, इनका भी, इनके माथा का विचार, इनके माथा के विचार को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं अभी। ये क्या सोचते थे अभाज्य गुणन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो बात बताए थे, ये जो बात बताए थे, इसी को बोला जाता है बुआ, इसी को तुम लोग बोलते हो, इसी को बोलते हो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। मतलब दोनों का विचार था, जो दो मैथमेटिशियन का नाम लिए है ना, तो दोनों का मन का विचार था, उस विचार को ही क्या बोला जाता है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। और आप सीखना चाहोगे कि सर क्या विचार था, उनका क्या विचार सीखना चाहोगे, चलो उनका विचार पे कुछ फोकस करते हैं अभी। चलिए, तो उनके विचार पे बात करते हैं अभी आगे। उनके विचार क्या था, वो कहे कि देखिए जो भी नंबर है आपके पास, अच्छा यहाँ लिखा हुआ प्राइम, क्या लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों प्राइम किसका पार्ट है, नेचुरल का। तो नेगेटिव कभी भी उम्मीद नहीं रखनी, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा बोला है प्राइम, प्राइम मतलब इसका मतलब दो ही आदमी कर सकता है, या तो भगवान या तो खुद होगा, समझ में आया। तो ये दोनों आदमी का विचार क्या था, ये यूक्लिड जी थे और एक कौन थे, गॉस जी थे। ये दोनों आदमी का विचार क्या था, समझिए दोनों आदमी के विचार क्या दिए। वो तो छोटी सी बात कहे, छोटी सी बात क्या कहे कि भैया मान लीजिए कि आपके पास अगर मान लीजिए कि बुआ 20 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 20, और 20 का अगर हम अगर प्राइम फ्रैक्शन कर रहे हैं, 2 से करोगे 10, 2 से करोगे कितना है 5 आ जाएगा, 5 से करोगे कितना आएगा 1 आएगा। तो इतना ही बात बोले थे कि जो भी अगर लेते हो 2 इंटू 2 लिखोगे, इंटू 5 लिखोगे, इसको प्यारे बच्चों तुम समझ सकते, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो क्या, इंटू 5 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये जो नंबर आएगा ना, ये जो नंबर आएगा, पहली बात तो जो भी नंबर आएगा यूनिक आएगा, क्या आएगा, यूनिक। सर यूनिक मतलब क्या, अद्वितीय इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अद्वितीय। जैसे हर इंसान अद्वितीय है, आप भी यूनिक हो, सब आदमी इंसान यूनिक होता है, सब यूनिक है। तो ऐसा ही जो अब देख लो सर, यूनिक का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, तो 2 जो है 2 भी यूनिक है और 5 भी क्या है, यूनिक आएगा सर। ठीक है, और दूसरी बात, पहली बात बताएं कि जो भी इसमें प्राइम फ्रैक्शन आएगा सब कैसा आएगा, यूनिक आएगा, कैसा आएगा, यूनिक आएगा। और इसको यूनिक जो आएगा, ठीक है, यूनिक आएगा। दूसरी बात ये बताए कि इसको आप रीअरेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप अगर 2 इंटू 5 लिख रहे हो या 5 इंटू 2 लिख रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा, बताओ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर डजंट मैटर मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप 2 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, बस इतने बात बताएं और मैथमेटिशियन कहला गए, इतना बात उनको तो पहले से पता था। यही है, यही इसी को बोले कि जो भी प्राइम फ्रैक्शन करोगे ना, उसमें जो ना आपके जो प्राइम नंबर आएंगे, सब क्या आएंगे, ये सब प्राइम नंबर होता है, सब क्या आएंगे प्राइम नंबर, वो कैसा होगा, यूनिक होगा, कैसा होगा, और उसको रीअरेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 2 इंटू 5 लिख दो या 5 इंटू 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोला जाता है यूक्लिड जी का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, बात समझ में आया, इतना ही बोला जाता है बस। खा जाओगे क्या इसको, कह रहा है पूरा मुंह खोले हुए लेके आओ। समझ में आया बुआ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है। अब कोई पूछेगा कि भैया बताइए सर अभाज्य गुणनखंड का जो प्रमेय था वो क्या था, तो सीधा सीधा मतलब सर कि अगर हम अभाज्य गुणन कर रहे हैं ना सर, तो पहली बात तो सर सब अभाज्य आएगा, सब कैसे आएगा, अभाज्य आएगा, आएगा कि नहीं अभाज्य, और अभाज्य के साथ आएगा और उसको ऑर्डर में कोई बदलाव, ऑर्डर बदल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही बात बताए वो, और दोनों चल बस है, रहते तो कुछ और बात बताते, चले गए बेचारा। अब देखो किताब में इसी बात को कैसे लिखता है, किताब में लिखता है, उम्मीद समझ में आ गया होगा, आया समझ में कि नहीं। देखो किताब वाला, अभी आगे बात करते हैं। अब देखो, अब हम लोग जो है,
अब देखो तुम लोग ये जो फोटो देख रहे होगे सोल्जर्स वाला, हम तुम लोग को सोल्जर समझ रहे हैं। अभी जो बैग देखो ये सब रखा हुआ है, तुमको रखना है इसके जगह कलम, पीछे जो रखा है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखना किताब, समझ रहे हो। और ये जो देख रहे हो टोपी, दिमाग, दिमाग में लेके चलना है तुमको। अब पता लग दिमाग घर पे आया, तुम बंदूक लेके आगे चल रहे हो, फिर सवाल नहीं बनेगा। टारगेट तुम्हारा क्या है? देखो मेरे मेरे मन का ये उपज है, दिमाग का उपज है, तुम लोग सोल्जर हो। अब अच्छा सर मेरे पास किताब नहीं है, तो भैया तुम मारे जाओगे, तुम्हारे पास किताब नहीं है तो मारे जाओगे, तुम बिना बंदूक के जा रहे हो, मारे जाओगे, नहीं मारे जाओगे। सर हमको मतलब मथे नहीं है सर, फिर मारे जाओगे, बस फिर मतलब इसे देख रहे हो पूरा तैयारी के साथ तुमको बढ़ना है आगे। हेलो बुआ, पूरा तैयारी के साथ, तैयारी में क्या क्या रखना है, सर जो पढ़ाए हैं पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा नोट्स, ठीक है, पूरा किताब आपके पास होना चाहिए, तैयारी को तब किधर बढ़ना है। अब रेडी हो तुम लोग? बहुत बच्चा रेडी नहीं होगा, मारे जाएगा, क्या कर सकते हो हम, अब सबको बचा तो नहीं सकते हम, मारा जाएगा बच्चा। चले रेडी? अब चलो, अब कुछ सवाल हमको बनाना है जैसे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अभाज्य गुणन करना है भैया, क्या करना है, अभाज्य गुणन, कुछ नहीं करना, सिंपल से 140 लेना भाई, 40 है, 2 से करो भाई 70 आ जाएगा, 2 से करो 35 आ जाएगा, अच्छा 7 3 से 7 5 से करो 7 से करो 1, तो सर क्या आ गया सर, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये सब प्राइम नंबर है, सब नंबर प्राइम है, तो इसको 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हो गया बुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को बोलते हैं, समझ में आया। अच्छा चलो एक बात तुमको अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ सुनना, सुनना आराम से बस। सर ये तो बना लोगे, अब कहोगे सर एक एक सवाल बना दीजिए, तो मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है सब बनाने, अब बना लेना, मुझे बताने आता है कि चलना कैसे, आपका ऐसा चल के दिखाइए, ये वो चल के दिखा दिए ना। बाकी तुम चल लेना थोड़ा सा। अब सुनो प्यारे बच्चों, मैं तुमको बात बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना, और ये बात सुन लोगे, सवाल को देखोगे, तुम्हारा पलक झपकते सवाल बन जाएगा, ठीक है, देखना आराम से। देखो भाई दो बंदा है, ठीक है, इंटू फॉर्म में है, दो बंदा है, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड दो बंदे हैं, ठीक है, और ध्यान सुनना दोनों इंटू में है, जब इंटू में है तो दोनों नंबर का एक काउंट होगा कि दो काउंट होगा, बताओ हमको, इधर से कुछ आया एक, किसी को दो, आंसर मैं बताओ, चलो एक ऑप्शन काउंट करोगे दो, पहले ये बताओ, एक ही ऑप्शन काउंट होगा, कितना होगा, जब भी कोई नंबर इंटू में है बुआ, 4 हो या 10 हो, काउंट कितना होगा, एक काउंट होगा, ठीक है। कितना नंबर है बुआ, फिर दो बोल रही हो, एक ही नंबर है, ठीक है। अच्छा मान लो अविनाश है, देखो मेरा एग्जांपल हमेशा ऐसा रहता है कि बच्चा दम दिमाग में छप जाए, जैसे तुम लोग का हाथ में मेहंदी छप जाता है ना, एकदम टहकार वाला आना चाहिए, ऐसा वाला। तो अविनाश है, अब सुनो मैं मेरा एग्जांपल समझो, अविनाश है यहाँ पे, सर इसे क्या लॉजिक है मैं बताता हूँ, अविनाश है यहाँ पे, अब अविनाश के पेरेंट्स यहाँ पे, मम्मी है पापा है, ठीक है। अब सोच के देखो अविनाश को कोई अगर चोट पहुंचाएगा, इनको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, अगर अविनाश को कोई कूट रहा है और इनके सामने, तो इनको दर्द इनको होगा कि नहीं, पेन होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं इनसे, ठीक है। ये अविनाश के जगह पे दूसरा किसी को कूटा जा रहा है, अब बताओ इनको पेन होगा कि नहीं होगा, अगर इंसान है तो होगा। देखो गलत बात क्या है, इंसान का दुख देखकर दुख होना चाहिए, इसी को इंसानियत बोलते हैं। इंसान का मतलब क्या है कि सामने वाला का दुख आपको हो रहा है, आप इंसान हो, जिंदा हो आप। अगर आप सामने को दुख है, आपको फील नहीं हो रहा है, फिर आप इंसान नहीं हो, फिर गलत वर्ड यूज करेंगे। फिर देखो जानवर को देखते हो, जानवर जो होता है उसको ज्यादा चीज, कभी जानवर को हंसते देखे हो, कुत्ता कभी हंसते देखे हो, नहीं हंस सकता कुत्ता, अब फिल्म में देखोगे अलग बात है, रियल में कभी कुत्ता को हंसते देखे हो, रोते हुए देखे होगे, हंसते हुए नहीं देखा। तो हंसना, रोना, एक्सप्रेशन देना, ये सब इंसान को मतलब प्रकृति ने दिया, भगवान ने इंसान को दिया है। किसी के जज्बात को समझना, किसी को इमोशन को समझना केवल इंसान के पास है। कुछ पार्ट कुत्ता जानवर समय में मिल गया हुआ है, लेकिन पूरा संपूर्ण जो है ना किसके पास है, इंसान के पास है। तो दर्द तो होगा भाई, किसी के बच्चे ये भी तो होंगे ना भाई, पेरेंट्स है तो इनको भी मतलब उतना जानने वाले बोलेंगे कि भैया क्यों पीट रहे हो उसको। मतलब मेरा कहने का सेंस यही है बुआ कि जब कोई आदमी किसी से लगाव हो जाता है ना, अटैचमेंट है,
तो उसको चोट पहुंचा होगा तो बगल वाला का चोट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मेरा कहने का क्या उद्देश्य था बुआ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो नंबर है, दो नंबर है, अगर ये इवन है तो ये भी इवन होगा। मतलब नहीं समझा? जैसे मान लो कि सर यहाँ पे 36 है सर, कितना है 36 है सर, कितना है 36, और उसमें हम 36 कौन नंबर है बताओ, सम है कि नहीं, विषम है, सम है विषम, सम है, उसमें कोई नंबर से गुना कर दोगे ना 3 से या 5 से, कुछ भी गुना कर दो फिर भी क्या आएगा, सम ही आएगा। क्या समझे? हम मेरा समझ में आया? जब एक को अगर प्रॉब्लम तुम दे रहे हो ना तो बगल वाला अगर है तो उसको वो भी उसी में काउंट हो जाएगा। सर क्या बात समझा दिए, एक बार और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो बुआ ये मान लो 75 या 78 है, ये गुने 3 है, ठीक है। अगर बुआ ये अगर ये 78 जो देख रहे हो ना, ये अगर मैं बोलूंगा कि कंपोजिट है, क्या है, क्योंकि इसको भगवान के अलावा और खुद के अलावा कोई और भी काट सकता है, काट सकता नहीं? तुम जमाई क्यों ले रहे हो? क्या है, कंपोजिट है ये, क्या है बुआ, कंपोजिट। अब बताओ कंपोजिट नंबर है तो उसमें 3, ये जो बगल वाला नंबर है इसको भी किस में काउंट करोगे, कंपोजिट में। तो दुख अगर इनको दोगे, अगर इनको अपोजिट इनको भी क्या होना पड़ेगा, कंपोजिट ही बोलोगे। चाहे 3 है 5 है 7 है, कुछ भी हो से मैटर नहीं करता। मैटर समझ में आया? अगर ये आदमी अच्छा है तो बगल में जो भी उसके साथ गुना होके आएगा वो भी अच्छा बन जाएगा। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये आगे तुम्हारा काम आने वाला है। समझ में आया? तो सर क्या समझ में आया कि सब नंबर, अगर मान लो बुआ 2 नंबर है बैठा हुआ है ए और बी, ए और बी, अगर ए को बोलो इवन नंबर है तो बगल वाला बी भी क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद इवन ही बन जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? सर जो रिजल्ट होता है ना, सर जो रिजल्ट होगा वो हमेशा किस में काउंट होगा, इवन में काउंट होगा। तो इसका मतलब सर क्या समझाया सर, दो आदमी में से अगर एक आदमी को हम पकड़ लिए दूसरा ऑलरेडी पकड़ा जाएगा। ठीक है सर, इस पर एक सवाल बता दीजिए, मजा आ जाएगा सर। अरे कहे ना तुम पढ़ो तो सही, पहले पढ़ो तो सही, तुम एक बार तुम रुक जाओ भाई। हाँ ये सवाल देखो, ये कह रहा है कि भैया व्याख्या कीजिए कि बंदा, ये बंदा और ये बंदा भाज्य संख्या होना चाहिए। फिलहाल तुमको दिखने में आया होगा 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13 है। पैर बच्चों तुमको पता करना है कि भाज्य है कि नहीं भाज्य। देखो बुआ ये यहाँ तक जो सब इंटू में, देखो तो इंटू में है, सब कितने नंबर काउंट होगा, 1 3, बहुत बढ़िया, एक ही काउंट होगा। और ये कितना होगा, एक काउंट हो गया, क्योंकि प्लस में है, कितने नंबर है, 2 है। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। देखो तो 13 जैसे कॉमन लोगे तो 11 इंटू 7 प्लस 1 बचेगा बुआ। अब देखो 13 है इंटू कितना हो जाएगा 77 प्लस 1 होगा, 13 इंटू 78, 2 आने बैठ गया। अब हमको बोला जा रहा है कि भैया क्या चेक कीजिएगा, भाज्य। तो 2 आदमी से एक को पहचान लिए कि भाज्य है, दूसरा को देखने की जरूरत नहीं है। बताओ ये भाज्य होगा कि नहीं होगा? तो भाज्य होगा, इसका मतलब पूरा टोटल भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। काम आया थियरी, थियरी काम आया। तो बता रहे थे थियरी काम आया। तो सर उसके साथ में अगर एक को पकड़ लेंगे ना बुआ, बगला देखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। एक बंदे को पकड़ लिया कि यार सर एक कंपोजिट नंबर है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंपोजिट होगा। एक प्राइम होगा दूसरा प्रोडक्ट भी प्राइम ही होगा। आया सर, एक बहुत खूबसूरत वाला पॉइंट था। अगर एक प्राइम, अगर मान लो कि अगर इस तरह से अगर मान लेते हैं कि 25 है, क्या है 25, 25 भाज्य है कि नहीं, देखो तो भाज्य है कि नहीं, कंपोजिट है कि नहीं है। इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको 3 को देखना है, 25 को देखना है। तो अगर ये बंदा भाज्य है तो टोटल जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, भाज्य होगा। समझ आएगा बुआ? समझ में आएगा एक पॉइंट कि सर जब भी, अच्छा सर 3 रहता तो 3 रहता तो 3 रहता तब पर भी हमको एक ही आदमी को पकड़ में आना चाहिए। 4 आता था सर 10 आदमी भी है ना, अगर एक तुमको पता चल जाए कोई मैटर नहीं, सब पकड़ा जाएगा उसमें। समझाया? लेकिन इतना दूर तक किताब वाला नहीं सोचेगा जितना तुमको समझा रहा हूँ, इतना दूर तक किताब वाला का नजर नहीं है। तुमको जब भी देखा 2 ही नंबर के बीच में देगा। बताओ इसको पकड़ लोगे अब देखो तो यहाँ पे क्या दे रहा है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, ये सब यहाँ से आता कितने नंबर है, यहाँ से एक ही नंबर काउंट होगा और एक ही नंबर, कितने नंबर है, समय कॉमन क्या आएगा, 5 कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अच्छा 5 तो कॉमन ले चुके हैं ना बुआ, तो 5 इंटू 5 ले चुके हैं, क्या बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब प्लस क्या बचेगा 1।
तो 5 इसको गुना कर लो अब, ठीक है। अब गुना कर लेना है तो इस कितना हो जाएगा, 7 42 हो जाएगा, और कितना 4 से 12 12 दूना 24 हो जाएगा। तो 42 इंटू 20 अब प्लस कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग, है ना। मल्टीप्लाई करने का तरीका तुमको सिखाए थे कभी, 40 + 2 कितना हो जाएगा। एक काम करो ना, 24 से रहने दो इसको, क्योंकि 24 का परिणाम को आना चाहिए, नहीं आता है तो 4 से गुना कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो 5 बुआ देखो गुना करो इसको, 24 से गुना करोगे 4 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 8 8 1 9 960 हो जाएगा, प्लस 24 दूना कितना हो जाएगा 48, और प्लस कितना हो जाएगा 1। सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है, 1 हो जाएगा 8 9 और 0 9 ही रहेगा, 1009, ठीक है। अब बताओ ये कंपोजिट है कि नहीं, ना है कि नहीं है कि नहीं बुआ, एक और अपने आप छोड़ किसी से किसी ने कटवे नहीं करेगा, कटेगा नहीं कटेगा। जब ये कंपोजिट है तो इसको भी देखने जोड़ते नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब एक बात और समझाना चाह रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम फिर अपने बातों को विराम देंगे, क्योंकि आज लेट से स्टार्ट हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम फ्रैक्शन निकाल लोगे सब बच्चे। अब प्यारे बच्चों एक टॉपिक हमारे पास बचता है, एचसीएफ और एलसीएम, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, ठीक है, इतना खूबसूरत है कि तुम गलती करोगे। देखो बुआ इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट है। बात नहीं करो, क्योंकि जो मैं पूछूंगा तुम लोगों को फिर से जो है माथा चकरा जाएगा। फैक्टर को जो इंग्लिश वर्ड देख रहे हो ना, ये फैक्टर को हिंदी होता है, हम लोग यहाँ बोलते हैं समापवर्तक, इसको बोलते हैं समापवर्त्य। बात नहीं करो, अगर इसको अगर और में डिकोड करें तो इसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड, गुणनखंड, इसको बोलते हैं बुआ गुणज, क्या बोलते हैं इसको, गुणज। अब सुनो, घबराइए नहीं, इसका मैं एक ट्रिक देता हूँ आपको, ब्रह्मास्त्र है ये, ऐसा ट्रिक है, ट्रिक देता हूँ, ध्यान सुनना, उसका जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। पहले तुम लोग से पहले पूछ तो लूँ, उसके बाद ट्रिक दूंगा। पहले बताओ, कोई बच्चा बताएगा कि गुणनखंड किसको बोलते हैं, गुणज किसको बोलते हैं, जिसको आता है पहले, हाँ कुछ आइडिया दे सकते हो तो दो, बोलो। बहुत अच्छा, बहुत हद तक सही था आपका, हालांकि सब सही है। और कोई बच्चे को बताना चाहेंगे, बैठ जाओ, और कोई बच्चे बताना चाहेंगे। देखो तो थोड़ा पहले सोल्जर का फोटो दिखा है, अब कहे कोई तुम्हारे सामने कोई सैनिक आ गया, कोई दुश्मन आ गया, तो सर मार रहे हो, गोली चलाए कि नहीं चलाए, बस गए तुम, भाई सोल्जर हो तुम, सामने वाला आ रहा है, कैसा तुम्हें गोली चलाना है। अभी शर्मा बच्ची तो शर्माएगी कि अब चलाए कि नहीं चलाए, तो हो गया, तुम खत्म हो जाओगे, सामने वाला नहीं सोचेगा, उड़ा देगा तुम। भाई तुम्हारा हम तुलना किसे की है, सोल्जर से। अब तुम लोग डरपोक, सोल्जर डरपोक होता है क्या, उसको पता है कि मरेंगे लेकिन फिर भी जाता है, इसको बोलता है सोल्जर। तुमको पता है गलती बोलेंगे फिर बोलो, तब सोल्जर हो गए। तुम्हें पता है कि गलती होगा फिर बोलो, तब सोल्जर हो। अब फिर भी इतना इतना मोटिवेट करने के बाद भी नहीं बोल पा रहे हो। ट्रेनिंग में है ना, अगर आप ट्रेनिंग में हो, जो कर्नल होते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, अगर नहीं सुनोगे ना तो ऐसा सजा मिलता है ना हंस पाओगे ना रो पाओगे, बड़ा खतरनाक सजा होता है उन लोगों का, समझ रहे। चलिए खैर वो सब बातें छोड़िए। बुआ गुणनखंड और गुना जिसको बोलते हैं फैक्टर और मल्टीपल में मैं आसान ट्रिक बताता हूँ जिसको तुम जो है आसानी समझ पाओगे। तुम्हारा नाम क्या है, अविनाश। देखिए मेरा ट्रिक देखो, अविनाश तुम्हारा भी अविनाश है, आज छोड़ो को, कोई नाम, तुम्हारा नाम क्या है, चलो हर्ष को ले पकड़ लेते हैं, हर्ष है बुआ, बात नहीं करो, हर्ष है। अब सुनो मेरा खुद का ट्रिक है ये, हर्ष जो है ना, हर्ष को जो कूट सकता है,
हर्ष को जो जो कूट सकता है, ठीक है, वो सब फैक्टर हो जाएगा। हर्ष को जो जो कूटेगा सब क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा, उसको फैक्टर बोलते हैं। हर्ष को जो जो कूटेगा सब क्या है, फैक्टर है, ठीक है। हर्ष को जो जो कूट सकता है सब फैक्टर। अब हर्ष जिसको उसको कूटेगा, अब देखो हर्ष है, अब हर्ष जिस जिस आदमी को कूट सकता है, हर्ष जिस आदमी को कूट सकता है सब हो जाएगा मल्टीपल। उम्मीद है कि समझ में आ गया। एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो बुआ 4 है, तो 4 को कौन कौन कूट सकता है भाई, 1 कूट सकता है, और अच्छा 4 समझ में आया। तो 4 को कौन कौन कूट सकता है, 2 कूट सकता है, 1 और कोई कूट सकता है, सब क्या है, फैक्टर। बात समझ आया, समझ में आया कि नहीं। सर मान लीजिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 4 नंबर ले रहे हैं, अब 4 किसों को कूट सकता है, देखो 8 को कूट सकता है, 12 को, बोलो 16 को, बहुत सारा हो सकता है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, सर फैक्टर लिमिटेड होते हैं, फैक्टर मतलब इसको कूटने वाला आदमी लिमिटेड होगा, लेकिन ये कितने आदमी को कूट सकता है, ये अनलिमिटेड होगा। मतलब क्या कह दिए सर, फैक्टर लिमिटेड होता है, मल्टीपल अनलिमिटेड होता है। समझ में आया, ये ट्रिक तुम्हारा बेस्ट है, अब भूलोगे नहीं। हर समझ में आया, तुमको जो जो कूटेगा वो क्या है, फैक्टर। क्या होगा, उसको गुणनखंड बोलते हैं। जैसे इसको हम कूट सकते हैं, इसके पेरेंट्स कूट सकते हैं, इसकी दीदी, इसके भैया, ठीक है, तो कुछ ही लोग कूट सकते हैं इसको ना, ये तो किसी को कूट सकता है नहीं। तो ये सब क्या हो जाएगा, मल्टीपल। उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए होगे, बोलोगे क्या आप, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अब कंफ्यूजन भी नहीं होगा सर, होगा कंफ्यूजन, तो मल्टीपल और फैक्टर में समझ में आ गया। अब सुनो मेरा, देखो ये कह रहा है हाईएस्ट। देखो बहुत जो मैथमेटिशियन थे ना, बहुत चालाक आदमी थे, हालांकि चालाकी आदमी तो लिख सकता है ना कुछ। ये चालाकी से क्या किए, इसका नाम दिए एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें चुनना है सबसे छोटा वाला, नाम है हाईएस्ट और चुनना है छोटा। इसका नाम है लोएस्ट, चुनना है बड़ा। यही तो इसका लॉजिक है, बात समझ आया। इसका नाम है वो हाईएस्ट, ठीक है, और इसका नाम है लोएस्ट। तो हाईएस्ट बोला है तो इसमें चुनना होता है बड़ा वाला को, बोला है लोएस्ट, अच्छा उल्टा बोल दिए, छोटा वाला को चुनना, इसमें बोलता है लोएस्ट, चुनना आता है बड़ा वाला को, ठीक है। अच्छा इतना तो तुम लोगों को समझ में आएगा सर, इसकी मीनिंग समझ में आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर समझ में आ दिए। एक क्या बात बोल दी तुमको, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, हम हालांकि पूरा सिलेक्टेड पूरा चीज लगा के लाए हुए हैं, लेकिन समय ज्यादा है तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। जितना आज क्लास हुआ है वो आज हम लोग क्या क्या सीखे, एक बार समराइज कर ले हम लोग। आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं, आज हम लोग सीखे हैं, ठीक है, प्रमेय सीखे है ना, ठीक है, प्रमेय सीखे हैं। फिर हम लोग सीखे हैं अभाज्य गुणनखंड, ये नहीं सीखे हो, अभाज्य गुणनखंड सीखे हैं बुआ, अभाज्य गुणनखंड ये सीखे हो। उसके बाद आप सीखे हो एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम ना, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो बुआ जब तुम लोग सवाल बनाते हो ना, तो अक्सर बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि सर कब एचसीएफ करे कब एलसीएम करे, ठीक है। इसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगा, अभी क्लास पे आते हैं, अभी हम खाली तुमको मतलब समझाएं, मीनिंग क्या है, कल बताएंगे हम उसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं और कैसे आप डील करोगे। एक क्लास हम और लेंगे बुआ, ठीक है, जिसमें कल बता देंगे एलसीएम एचसीएफ, और एक बताना है हमको क्या चीज, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, ठीक है, इतना बताना है। टॉपिक मेरा खत्म हो जाएगा, एक कल मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, चौथा लेक्चर हो जाएगा कल। अब 5वां लेक्चर में हम लोग पूरा पीवाईक्यू कर लेंगे, 5 लेक्चर में नंबर सिस्टम पूरा समाप्त, और इतना डिटेल में समाप्त हो जाएगा। कभी भी देखने का मन हो देख सकते हो, कभी रिविजन करने का मन देख सकते हो, हालांकि अब देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे पढ़ा रहा है उसमें एक बार खाली नोट्स तुम लिख लोगे ना एक बार, तो तुम्हारा हर चीज याद हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।